जल्दी से एक और प्रश्न सुने और उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। तो देखिए, ये एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे इसको किया जाए? देखिए, बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे इसको किया जाए, ये अगर आप बताते हैं तो फिर आप सम्मानित यहां होंगे विशेषज्ञों द्वारा। तो लेकिन उससे पहले आपको सही जवाब देना होगा, तो इसलिए जल्दी से सही जवाब के लिए हाथ उठाइए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए और जल्दी से बताइए कि बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे किया जाए। तो बीज उपचार का महत्व अगर आपको पता है तो आप जल्दी से हाथ उठा सकते हैं और किसान कप यहां पा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसे बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे उसको किया जाता है। देखिए, आगे से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आशा नाम है। जी बताइए। बीज के रख रखाव के लिए जी पहले तो हम जब बीज पूरी तरह पक जाता तो उसी बीज को रखते हम आगे दूसरी साल के लिए, और ऐसी जगह में रखते जहाँ पे अंकुर बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, बहुत जल्दी ना निकले और आगे जाके जो है बीज खराब ना हो। ठीक है, बीज खराब ना हो और जब तक वो अंकुर उसमें ना निकले तब तक उसका क्या करते हैं आप लोग? उसको ठंडी जगह में, ऐसी जगह में रखते जहाँ जल्दी उसमें अंकुर ना आए। ठीक है, जहां जल्दी अंकुरित ना हो वहां उसको आप रखते हैं। अब आशा जी, आपकी आशा कितनी आशा या निराशा में बदलती है, विशेषज्ञ तय करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोगों ने, तमाम भाई बहनों ने कोशिश की है सही जवाब देने की, लेकिन आपको सही जानकारी देनी है और इसका सही उत्तर क्या है वो भी आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि कोई इनमें से किसान कप का हकदार है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई भी किसान इसका उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाया, कोई भी हकदार मैं नहीं समझता कि इसके लिए रहेगा। बीज उपचार जो है वो बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ही इसका अहम रोल रहता है। जैसा कि पहले ये प्रश्न आया था कि बीज की गुणवत्ता क्या है, और जो उत्तर था कि बीज जो है वो ट्रीटेड होना चाहिए। ट्रीटेड का मतलब है कि उपचारित होना चाहिए। किससे उपचार करते हैं हम बीज का और किस लिए करते हैं? इसलिए बीज का उपचार करते हैं, रसायन के साथ हम उसको उपचार करते हैं। तो बीज जो आलू के कंद हैं उसकी सतह के ऊपर आप देखते हैं, कई बार आप देखते हैं कि काले काले से ऐसे धब्बे से उसके ऊपर लगे रहते हैं, जो कि नाखून से उखाड़ेंगे तो भी नहीं उखड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गली सड़ी गोबर की खाद चिपकी हुई हो। वो एक रोग है, उसका नाम है काली रूसी। वो सतह के ऊपर काले काले दाग जो हैं वो लगते हैं। दूसरा जो चेचक या इन्होंने कॉमन स्कैब या साधारण खुरुंड है या चूर्णी खुरुंड है जिसको पाउडरी स्कैब कहते हैं, इस तरह के भी उसके ऊपर आपको धब्बे नज़र आते हैं या छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं, छेद से हो जाते हैं, पिटिंग हो जाती है। ऐसे आलू देखने में बहुत ख़राब लगते हैं और इनको अगर आप मार्केट में बेचने भी ले जाओ तो उसका भाव भी उस हिसाब से फिर कम हो जाता है, किसान को नुकसान होता है। ये रोग आगे उन कंदों से ना फैले, उन बीज आलुओं के साथ आगे ना जाएं। अगले बार जब आप उसको बीज के रूप में खेत में लगाएं तो वो खेत में और ना रोग बढ़े, खेत में अगले नए खेत में नई फसल में ना जाएं। इसके लिए इन बीज को, कंदों को हमें रसायन से उपचारित करना पड़ता है। तो ये बीज उपचार करना ज़रूरी है। लेकिन ये आप बहुत ख्याल ये रखें कि जो आपने खाने वाले आलू हैं, भोज्य आलू हैं, उनको इस रसायन से कभी भी उपचारित ना करें। जो बीज के लिए रखना है आलू, उन्हीं कंदों को, उन्हीं आलुओं को उपचारित करना है। ये आप ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदायक होगा। तो देखिए,